दोस्तों, दुनिया भर में भारत के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अल जजीरा जैसे बड़े मीडिया हाउस भी भारत के खिलाफ बहुत ही घटिया स्तर तक गिर के प्रोपेगेंडा चलाने से पीछे नहीं हटते। और इस बार अल जजीरा ने सारी हद पार करते हुए भारत के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जो सुनकर आपको काफी बुरा लगेगा, क्योंकि इस बार की घटना दर्शाती है कि अल जजीरा भारत को नीचे दिखाने के लिए आतंकवादी घटनाओं को भी जस्टिफाई कर सकता है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि इजराइल के साथ अच्छे संबंध की वजह से भारतीयों का पूरा समर्थन इजराइल को है। हम अपनी जरूरत के 11% हथियार इजराइल से खरीदते हैं। ऊपर से इतिहास में इजराइल ने हमारी कई बार बड़ी मदद की, जिसकी वजह से भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और ये समर्थन हम जमीनी स्तर के साथ साथ ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर फिलिस्तीन का भी समर्थन किया जा रहा है, पर ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला जहां पर हमास के आतंकवादी हमले को समर्थन दिया गया हो। लेकिन अल जजीरा अब भारतीय लोगों की तरफ से इजराइल को मिल रहे समर्थन को देखकर पूरी तरह से गुस्से में है, और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल पब्लिश करते हुए भारत को इस्लामोफोबिया फैलाने और फिलिस्तीन के खिलाफ गलत धारणा बनाने का आरोप लगाया। अल जजीरा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने आर्टिकल में साफ तौर पर कहा कि भारत फिलिस्तीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि शांति फैलाने वाला संगठन है। अब ये तो वही जानते हैं कि हमास जैसे घटिया आतंकवादी संगठन कौन सी शांति फैला रहे हैं, लेकिन अल जजीरा ने अपने पब्लिश किए गए आर्टिकल में तथ्यों को मोड़ते हुए पूरी कोशिश की ताकि भारत को इस्लामोफोबिया की वजह से फिलिस्तीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का दोषी बता सके, जिससे वह इजराइल को कमजोर कर पाए। लेकिन ऐसा करने में अल जजीरा पूरी तरह से नाकाम हो गया। बता दें कि 140 करोड़ भारतीय सोशल मीडिया पर जब अपनी आवाज उठाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इससे काफी प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि इजराइल भारत के समर्थन को पहले ही वेलकम कर चुका है। लेकिन अल जजीरा जो पहले भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था, आज उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि भारतीयों का समर्थन इजराइल की तरफ है। लेकिन आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल ने हमास द्वारा की गई बर्बर हरकतों को दुनिया भर के सामने रखा। दरअसल इजराइल की मिलिट्री ने हमास के आतंकवादियों के हेलमेट में लगे कैमरा, मोबाइल फोन और दूसरे उपकरणों से रिकॉर्ड किए गए क्रूर हरकतों की 1 घंटे की फुटेज बनाई और ग्लोबल रिपोर्टर्स को इजराइल में बैठाकर वह पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई गई, जिसमें इन आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों के ऊपर क्रूर हरकतें की गई है। वहीं इस तरह की क्रूर हरकतें करने के बाद अगर अल जजीरा ये कहने की हिम्मत रखता है कि हमास आतंकवादी नहीं बल्कि एक शांति फैलाने वाला संगठन है और इजराइल भारत इस्लामोफोबिया की वजह से इसे बदनाम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठन में काम कर रहे लोगों की मानसिकता किस हद तक गिरी होगी। दोस्तों, अल जजीरा ये साबित करना चाहता है कि भारत की तरफ से एंटी फिलिस्तीन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इसकी वजह भारत के अंदर मौजूद इस्लामोफोबिया है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट कई बार सामने आ चुके हैं जब भारत में मुस्लिम समुदाय में हुए आपस की झड़प को कम्युनल क्लैश का मामला बताकर दुनिया भर में पेश किया गया, जिससे भारत में जो है ही नहीं उसे भी हकीकत साबित किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर माहौल काफी शांत है और हर व्यक्ति अपनी आजादी के साथ रह सकता है, लेकिन फिर भी अल जजीरा और इसके जैसे कई दूसरे मीडिया हाउस तथ्यों को मोड़कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पर इन्हीं मीडिया हाउसेस की रिसर्च करने और डाटा कलेक्ट करने की सारी क्षमता तब खत्म हो जाती है जब बात पाकिस्तान या अफगानिस्तान की हो। भारत के अंदर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। आजादी के बाद में इसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के अंदर हर समुदाय के लोग बराबर हैं, जबकि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी लगभग खत्म होने के कगार पर है। आए दिन चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे अत्याचार की रिपोर्ट सामने आती रहती है और इसमें कई बार तो काफी भयानक क्राइम भी शामिल होते हैं। लेकिन इन सब के पता होने के बावजूद अल जजीरा और इसके जैसे दूसरे मीडिया हाउस इन मुद्दों को नहीं उठाते, लेकिन ये सेलेक्टिव तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि भारत को इस्लामोफोबिया के नाम पर बदनाम किया जा सके और इजराइल को कमजोर कर पाए। लेकिन अब हर कोई समझ चुका है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए अल जजीरा के सारे मूव्स अब नाकाम होते नजर आए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अल जजीरा और इसी तरह के मीडिया हाउस जो पिछले कुछ सालों से लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते आए हैं और भारत के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्या इस तरह के मीडिया हाउस को भारत के अंदर प्रतिबंध नहीं कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।